फॉरनर का प्राइवेट आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वेल्डिंग केबल और लीड्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वेल्डिंग सेट के बारे में चर्चा किया। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। क्योंकि हम लोग आर्क वेल्डिंग को पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग को हम लोग वेल्डिंग को के क्लास को आगे बढ़ाते हुए वेल्डिंग के प्रकार फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत जो आर्क वेल्डिंग आता है और आर्क वेल्डिंग के कुछ उपकरण जो होते हैं, इक्विपमेंट्स जो होते हैं, उन इक्विपमेंट्स में से सबसे पहला जो है वेल्डिंग सेट, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग वेल्डिंग केबल्स एंड लेड्स को पढ़ेंगे। वेल्डिंग केबल्स एंड लेड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर उसको हम लोग देखें, सबसे पहले ये केबल जो नाम है, केबल्स जो यहाँ एक वर्ड दिख रहा है आपको, और लेड्स, ये केबल क्या है? आपने पहले भी हो सकता है वेल्डिंग केबल के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन केबल के बारे में तो जरूर सुने होंगे। ठीक है, एक विशेष प्रकार का वायर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केबल के नाम से जानते हैं। तो ये किस प्रकार का केबल है और ये वेल्डिंग केबल आखिर कैसा बना हुआ होता है, इसके सारी चीज़ें इसमें, इसका जो बनावट है, इसके अंतर्गत इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें डाली होती हैं, क्यों अलग है बाकी केबल से, ये किस प्रकार से अलग है, ये सारा चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो केबल है, ये वेल्डिंग केबल है, जब किसी भी तार में से करंट प्रवाहित होती है तो उस तार के रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा के वजह से क्या होती है, जो वायर रहता है, जो तार रहता है, जो केबल रहता है, वो क्या होता है, वो उष्मा के वजह से हीट हो जाती है, क्या होती है, गर्म होती है। ठीक है, तो गर्म होने के कारण क्या होता है, ये पिघलने का भय रहता है। क्या रहता है? ये टूटने का भय रहता है, पिघलने का भय रहता है, ये खराब होने का भय रहता है। तो विशेष प्रकार से क्योंकि वेल्डिंग केबल जो होगा, वेल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा उष्मा का जरूरत पड़ता है, हाई करंट वोल्टेज को दे करके क्या करते हैं, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करते हैं। कहाँ पर? आर्क वेल्डिंग के लिए। तो आर्क वेल्डिंग के लिए जब बहुत ज़्यादा उष्मा का जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग, जहाँ आर्क उत्पन्न करना होता है, आर्क उत्पन्न करने के दौरान क्या हो सकता है, आपका केबल जो होगा, जो वायर होगा, ठीक है, जो वायर होगा वो क्या होगा, ये टूट सकता है। क्या हो सकता है? पिघल सकता है। इसलिए ये कुछ विशेष खास प्रकार का बना होता है, क्या? वेल्डिंग केबल। ठीक है, केबल और लीड बिजली की विशेष तारें होती है। ये जो केबल होती है, केबल्स और जो लीड्स जो होती है, ये क्या होती है? विशेष प्रकार के तार होती है
जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वेल्डिंग सेट का जहाँ बात कर रहे थे हम लोग, उसके अंतर्गत जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वेल्डिंग जो ट्रांसफार्मर है वहां से लेकर के ठीक है, वहां से लेकर के कहाँ तक इलेक्ट्रोड होल्डर तथा कार्यखंड को जोड़ती है, ठीक है। एक तरफ से चल जाता है, कहाँ जाता है, इलेक्ट्रोड होल्डर में, ठीक है, कहाँ जाती है, इलेक्ट्रोड होल्डर में, और वो क्या करता है, यहाँ आर्क लगा रहता है, आर्क रॉड लगा रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, और एक तरफ से क्या रहता है, कार्यखंड जहाँ लगा रहता है, जिसको आप अर्थ के रूप में, अर्थिंग के रूप में यहाँ पे क्लैंपिंग करते हैं और इधर वेल्डिंग करते हैं। तो ये सारा जो रहता है, ये सारा चीजें यहाँ से इधर से नहीं, इनपुट वाला नहीं, इनपुट वाला को छोड़ करके ये जो ट्रांसफार्मर है, किसका ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग मशीन का जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है, यहां से लेकर के इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोड होल्डर के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक विशेष प्रकार का इक्विपमेंट है आर्क वेल्डिंग का। वहां से लेकर के और एक दूसरा साइड से होकर के कार्यखंड तक को क्या करता है, वर्कपीस तक को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और इस प्रकार वेल्डिंग करते समय करंट वेल्डिंग मशीन से इलेक्ट्रोड होल्डर, ठीक है, इलेक्ट्रोड आर्क, कार्यखंड तथा आर्क क्लैंप से होती हुई वापिस ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है। मतलब यानी आपका यहाँ से शुरू होकर के इधर तो जाती ही है, मतलब, और फिर वापस फिर क्या होती है, फिर ट्रांसफार्मर जाती है, शुरू इधर से जाकर के इधर, मतलब पूरा क्या होता है, पूरा ट्रांसफार्मर से लेकर के वर्कपीस तक का इसका सफर रहता है, किसका, ये केबल और लीड्स का, ठीक है। वेल्डिंग कार्य में उच्च करंट प्रयोग की जाती है, जैसे कि हम लोग पहले ही बात की है कि वेल्डिंग कार्य जो होता है, वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई करंट की, ठीक है, क्या, हाई करंट की क्या होती है, जरूरत रहती है। तो हाई करंट की जब जरूरत होती है तो इसलिए इन केबलों की करंट ले जाने की क्षमता जो होती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होगी, ठीक है, इस कारण से इसका जो, चूंकि हाई करंट की जरूरत होती है, करंट की जरूरत है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका कैपेसिटी को बढ़ाना होगा कहीं ना कहीं। करंट कैरिंग जो कैपेसिटी होगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होगा, उसको क्या करना होगा, बहुत ज्यादा होना चाहिए उसका, किसका, ये केबल और लीड का, जिससे कि केबल के गर्म होने का खतरा ना रहे, है ना, गर्म होकर के खराब ना हो जाए। केवल अधिक गर्म होने पर मशीन की कार्यक्षमता जो काम करने की क्षमता होती है उस पर क्या होता है, बुरा असर पड़ता है। जो मशीन होता है, ठीक है, वेल्डिंग मशीन जो होता है, या फिर जहां हम लोग काम करेंगे, जिस वर्कपीस पर, जिस कार्यखंड पर हम लोग काम करेंगे, वहां पर भी सही से काम नहीं होगा और इस पर भी बैड इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग केबल का चयन, प्रयोग की जाने वाले इलेक्ट्रोड की मोटाई तथा कार्यखंड की जो इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड की मोटाई, इसका थिकनेस और
इसका जो वर्कपीस होगा कार्यखंड के की मशीन से दूरी के आधार पर किया जाता है, कितना दूरी पर है। ठीक है, अगर सामने है तो थोड़ा हो सकता है, उतना स्ट्रॉन्ग केबल नहीं होने से भी चल सकता है। ठीक है, अगर उतना ठीक उतना मोटा पतला है अगर इलेक्ट्रोड आर्क रॉड तो हो सकता है आपका उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होने से भी चलेगा। लेकिन अगर मशीन दूर में है और वर्कपीस दूर में है, कहीं ऊपर चढ़ के काम करना पड़ रहा है, या कहीं ना कहीं आप अगर विशेष परिस्थिति में लंबा थोड़ा सा दूरी वर्कपीस और जो मशीन है, ठीक है, इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको केबल को चयन करना होगा, चुनना पड़ेगा, ताकि क्या हो, गर्म ना हो और सही से आपका काम हो और मशीन को भी कोई इफेक्ट ना हो और वर्कपीस में काम भी सही से हो। ठीक है, मोटी इलेक्ट्रोड के लिए अधिक करंट की आवश्यकता रहती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोड जो होगा मोटी होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो केबल क्या करना पड़ेगा, केबल थोड़ा सा मोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए क्या करना होता है, ज़्यादा जो करंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए केबल का जो डायमीटर होगा, ठीक है, केबल का जो डायमीटर होगा, पहले केबल का एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले केबल का एक फिगर बनाते हैं। अगर केबल का फिगर बनाया जाए तो और क्लियर होगा। रफली केबल का हमने फिगर बनाया, इसमें आपको समझ में आएगा ये कि ये जो स्टेप्स मैंने बनाए हैं, ये पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो इसके अंदर में इतने सारे लेयर हैं। ये क्या है, उसका लेयर है। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, जितना मजबूत केबल होगा उस हिसाब से लेयर दिया रहता है। उसमें अलग अलग उसके अंदर में उसको मजबूती प्रदान करने के लिए अलग अलग वो कंपनी के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से क्या होती है, उसका मजबूती प्रदान किया जाता है अलग अलग लेयर में दे करके, ताकि क्या हो, ऊपर से अगर कोई मशीन या किसी कारण से या ज़्यादा इधर उधर रगड़ने से भी बहुत जल्दी से इसका जो अंदर का जो जिससे होकर करंट पास हो रहा है, ठीक है, जो कॉपर वायर है या जो भी वायर है, ठीक है, इस वायर को ये नंगा होना हो जाए और कोई उसके चपेट में ना आ जाए, या फिर हमें काम करने में असुविधा ना हो, तो ये रहता है कुछ खास किस्म का पेपर का बना रहता है। पेपर हो गया, ठीक है, ये कॉटन, ये जो है ये कॉटन थ्रेड कवर रहता है,
कोटिंग होता है। ठीक है, हाँ, तो सबसे ऊपर में क्या रहता है, हार्ड रबर कोटिंग हो गया, उसके अंदर में कॉटन थ्रेड कवर होता है। ठीक है, और उसके बाद पेपर रहता है विशेष प्रकार, उसके अंदर में क्या रहता है, ये जो होगा ये है आपका हेयर लाइक, मतलब एकदम पतला पतला वाल जैसा। ठीक है, हेयर लाइक कॉपर वायर। कॉपर वायर होता है। ठीक है, बहुत सारे वायर्स रहते हैं। तो ये जो केबल है ये इतना अच्छा से बना रहता है, इतना मजबूती के साथ बना रहता है। अच्छा, मजबूती अगर बोलेंगे इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये इसको इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि ये लचीला हो, थोड़ा मुलायम हो, उसको मोड़ने के लिए मोड़ने में सुविधा हो। ये सारा चीज़ें इस पर मतलब ध्यान दे करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, इसका जो व्यास होगा, इसका जो व्यास होगा, डायमीटर होगा, इसका जो डायमीटर होगा, इसका डायमीटर भी अधिक रखना पड़ेगा। किस लिए, अगर आपका इलेक्ट्रोड जो होगा ये इसका मोटाई के हिसाब से अगर ज़्यादा मोटाई है, मोटाई में इलेक्ट्रोड है, तो उसका डायमीटर, केबल का भी डायमीटर क्या करना होगा, ज़्यादा करना होगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा मोटा इलेक्ट्रोड के लिए आपको ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, साथ ही अगर मशीन जो है, ठीक है, का जो ट्रांसफार्मर है यानी वेल्डिंग मशीन जो है और वर्कपीस जो है, उसके बीच की जो अगर डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा दूरी में है, या उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अगर दूरी में है और ये इसका मोटाई भी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इसको करंट क्या करना होगा, करंट इसका ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा आवश्यक होगा। तब क्या करना होगा, तब केबल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर को बढ़ाना होगा, यानी ज़्यादा डायमीटर यानी ज़्यादा मोटाई वाले वायर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये केबल का जहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, केबल जो होता है खासतौर पर आमतौर पर ये सिंगल कोर में ही बनाई जाती है। ठीक है, क्या होती है, सिंगल कोर में ही बनाई जाती है, जिससे बाल की मोटाई के ये जो इसका जो वायर है, ये जो हम लोग का सर में बाल होते हैं, ठीक है, बाल की मोटाई के ही लगभग कितने 500 से लेकर के 3000 तक क्या होती है, 3000 तक, मतलब हाई क्वालिटी वाला। ठीक है, कितना 500 से लेकर के 3000 तक इसमें क्या रहती है, पतले पतले वायर यानी तार होते हैं, उच्च कोटि वाले। ठीक है, इनमें लचीलापन पैदा करने के लिए ही क्या किया जाता है, इसके अंदर जो पेपर है, कागज और कॉटन थ्रेड कवर किया जाता है। बाहर में उसका हार्ड रबर कोटिंग किया जाता है बाहर में, ताकि वो रगड़ के जल्दी खराब न हो जाए। अगर अंदर में भी कहीं ना कहीं रबड़ या कोई दूसरा चीज दिया जाए तो क्या होगा, इसमें दूसरे केबल की तरह, ठीक है, दूसरा वायर केबल जो होता है उसके जैसा अगर कर दिया जाए ये, तो काफ़ी हार्ड हो जाएगा, फिर वो यूज करने में हम लोग को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड होल्डर को पकड़ने के समय कहीं ना कहीं उसके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है, वो टेढ़ा मेढ़ा जल्दी होगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, अगर फिर हम लोग को काम करने में सुविधा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए उसको लचीलापन देने के लिए क्या करते हैं, कागज और उसके ऊपर, ये कागज हो गया, उसके ऊपर जो विशेष रुई के धागों से लपेटा जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो, ये थोड़ा सा लचीलापन हो। और अंत में जो है कि ये
इधर से अगर देखें हम लोग, सबसे पहले हो गया ये, ठीक है, कागज वाला। उसके बाद क्या है, कॉटन वाला, विशेष प्रकार की रुई को लपेट के किया जाता है। सेकेंड, थर्ड में आ जाएगा, यानी बाहर वाला, आउटर वाला, वो क्या होगा, उसको थोड़ा मजबूती तो देना है। मजबूती देने के लिए उसके ऊपर सख्त रबड़ चढ़ाई जाती है, हार्ड रबड़, ठीक है। तो ये हो गया केबल के बारे में हम लोग। अच्छा, कुछ विशेष जो केबल होते हैं उसके जो गुण होते हैं, ठीक है, अच्छे केबल का गुण को हम लोग अभी देखेंगे। किसको मानेंगे अच्छा केबल, ठीक है, अच्छे केबल के गुण। अच्छे केबल के गुण अगर देखें हम लोग, अच्छे केबल के गुण, तो सबसे पहला तो है कि केबल में लचक काफी होनी चाहिए। मतलब वो क्या होना चाहिए, केबल जो होगा वो बहुत ज़्यादा लचक होना चाहिए, ठीक है, मुड़ना चाहिए, ठीक है। और ये तो हो ही गया, ताकि क्या होगा, वेल्डिंग कार्य जो होगा वो आसानी से किया जा सके, ठीक है, अधिक लचक, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा केबल का जो इंसुलेशन होगा वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और साथ ही ये जो बाहर में आउटर जो कवर है वो हार्ड रबर कोटिंग होने के कारण क्या होगा, वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, ठीक है, रगड़ सहन करने लायक होना चाहिए। तो क्या हो गया, अच्छा इंसुलेशन, ठीक है, गुड इंसुलेशन। गुड इंसुलेशन के साथ साथ क्या होगा, उसमें जो रगड़ सहने का सहन क्षमता होना चाहिए, ठीक है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये है अच्छे केबल के गुण, वेल्डिंग केबल के गुण, ठीक है। तीसरा अगर देखें, आगे बढ़े, तो वो है उचित क्षमता की केबल ही प्रयोग करनी चाहिए, जिससे केबल अधिक गर्म ना हो, ठीक है। उचित क्षमता वाला, ऐसा नहीं कि जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि ज़्यादा करंट की जरूरत है और आप बहुत पतले केबल का प्रयोग कर रहे हैं, वो नहीं करना है, क्षमता के अनुसार, ठीक है, उसका क्षमता जो होगा, क्षमता को ध्यान में रख के काम करना होगा। केबल के जोड़ मजबूती से कसे होने चाहिए। केबल जो आपका वेल्डिंग मशीन जो होगा उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है उसके साथ उसका जो भी है, जहाँ से भी कनेक्शन है, इनपुट जाने के बाद जो यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रोड होल्डर में जाता है, इस जगह पर भी, मशीन में भी, इलेक्ट्रोड होल्डर के सामने भी, ठीक है, आर्क के सामने भी, ये सारा जगह में जो होगा उसका क्या करना होगा, उसको मजबूती से कसना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या ना हो, स्पार्किंग ना हो। तो ये सारे इसके गुण के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।